गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज प्रशांत तोमर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं इसको। तो जो आपका ट्रिगोनोमेट्री है वर्ड है वो आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिगोन एंड मेट्रन। तो ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रेंगल एंड मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। इन दोनों को अगर मिला देते तो आपका बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब मेजरमेंट रिलेटेड टू अ ट्रेंगल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज अ ट्रायंगल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। तो दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में जो हम एंगल्स पढ़ते हैं वो एंगल्स के जो क्वाड्रेंट है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंगल्स होता क्या है, एंगल की डेफिनेशन क्या है। एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। अब वो जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स, और जो आपकी रेज है दैट इज कॉल्ड साइड्स ऑफ एन एंगल। अब जो एंगल्स है वो आपका दो टाइप से बन सकता है, या तो आपका एंगल बन सकता है पॉजिटिव या आपका एंगल बन सकता है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें। अगर आपका पॉजिटिव एंगल बनता है तो पॉजिटिव एंगल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है, और जो आपका नेगेटिव एंगल है वो आपका बनता है क्लॉकवाइज। देखिए मैंने यहाँ पे बना के दिखा भी रखा है। सपोज करो कि आपको बनाना है 30 डिग्री का एंगल, तो 30 डिग्री का एंगल इस टाइप से बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज बनना है इस टाइप। और अगर आपको बनाना है नेगेटिव 30 डिग्री का एंगल, मतलब माइनस के 30 का आपको अगर एंगल बनाना है तो वो आपका बनता है क्लॉकवाइज। तो ये आपका एंगल्स के बारे में हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एंगल्स इन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एंगल इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर आपका कोई भी एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर कोई एंगल 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है तो सेकंड में है। 180 और 270 के बीच में लाई कर रहा है मतलब थर्ड में है, और अगर 270 और 360 के बीच में लाई कर रहा है मतलब वो एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया मैंने 60 डिग्री का एंगल। तो 60 का जो आपका एंगल है वो सिंपल सी बात है कि 0 और 90 बीच में है, तो मतलब ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में है। इसके बाद 140 इज लाई बिटवीन 90 एंड 180, मतलब ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव एंगल का भी एग्जाम्पल लिया आप लोगों के लिए। मैं आपको बताया था पहले भी, नेगेटिव एंगल आपका क्लॉकवाइज बनता है, तो नीचे की साइड से बनना स्टार्ट होगा आपका ये, तो ये आपका पड़ेगा क्वाड्रेंट थर्ड में। अब इसके बाद हम आते हैं 315 डिग्री का एंगल। अब देखिए जो आपका 315 डिग्री का एंगल है इज लाई बिटवीन 270 एंड 360, मतलब ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। होपफुली आप लोगों को एंगल्स के बारे में पता लग गया होगा। बाकी डिटेल में मैं आगे के वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं डिग्री और रेडियन मेजर के बारे में। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल को मेजरमेंट करने की आपके पास यहाँ पर 2 यूनिट है, डिग्री एंड रेडियन। अब डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। एन एंगल इज सेड टू बी 1 डिग्री इफ इट्स 1/360th पार्ट ऑफ एन रिवॉल्यूशन। अब ये रिवॉल्यूशन क्या है, कोई भी एंगल अगर पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है राउंड कह सकते हो उसको आप, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। अब इसके बाद आप डिग्री को, जैसे आपका 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, ऐसे ही आप डिग्री को भी आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे वो देखिए, डिग्री को का जो सिंबल है उसको ऐसे लिखते हैं, आपको पता ही है, पढ़ चुके हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। जो मैंने यहाँ पर ये डैश लिखा है, एक डैश का मतलब होता है मिनट, और ये भी आपको पता होगा कि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। मतलब कहने का मतलब है अगर 1 डिग्री के हम 60 पार्ट करें तो उसका मतलब वो आपका 60 मिनट हो जाता है, और 1 मिनट के अगर 60 पार्ट करेंगे तो वो आपका सेकंड बन जाएगा। ये आपको पता ही था। और इसके बाद इसको मेजरमेंट करने की, एंगल को मेजरमेंट करने की आपके पास 1 यूनिट और है, इसको बोलते हैं रेडियन। अब दोनों में डिफरेंस क्या भी आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि आप 1 यूनिट का एक सर्किल लेते हैं। अब ये 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 यूनिट का मतलब जरूरी नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर लें, 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी ले सकते हैं, मतलब 1 होना चाहिए। तो अगर आप 1 यूनिट का एक सर्किल लेते हैं तो उसमें अगर आपको एंगल फाइंड करना है, अब देखिए यहाँ पर ये मैंने छोटी सी आर्क ली है, ये आर्क की जो लेंथ है वो आपकी एल ली है, रेडियस आपकी आर हो गई। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब एक चीज बात ध्यान रखना, आप
अगर आपका यूनिट सर्किल है तो मतलब आपकी जो आर की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 होगी। और जो आपने लेंथ ऑफ आर्क ली है ये भी आपने 1 यूनिट ली है। तो आप देखिए अगर आर की वैल्यू भी 1 है और एल की वैल्यू भी 1 है तो उस कंडीशन में जो आपकी थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो भी 1 आएगी, और इसको बोलते हैं 1c। c का मतलब होता है रेडियन। तो यहां से आपकी इसकी डेफिनेशन बन गई कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 रेडियन क्या होता है, तो 1 रेडियन का मतलब क्या होगा कि अगर कोई यूनिट सर्किल ड्रॉ करते हैं, यूनिट रेडियस का सर्किल जिसकी रेडियस 1 है और जहां पर जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी 1 है, तो उस कंडीशन में आपका जो एंगल निकल के आएगा वो भी 1 रेडियन निकल के आएगा। अब यहां पर अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों में रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब जो एल था वो सर्किल का एक छोटा सा पार्ट है जिसको बोलते हैं हम आर्क। आर्क का मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्किल। अब अगर इस पूरे सर्किल की बात करिए, अगर यहां पर मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूं तो इसका जो छोटा सा पार्ट था वो लेंथ ऑफ आर्क था, लेकिन अगर पूरे सर्किल की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। और यू नो दैट सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो आप क्या करेंगे, यहां पर अगर आप एल की जगह यहां पर 2 पाई आर रख दें और आर आपका आर होगा तो उस कंडीशन में आपका आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 पाई रेडियन। तो कहने का मतलब है कि अगर पूरा एक रिवॉल्यूशन होता है तो पूरा एक रिवॉल्यूशन में जो आपका पार्टिकल है उसका जो एंगल बनेगा वो 2 पाई रेडियन का बनता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पूरा रिवॉल्यूशन में एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का। तो इससे क्या आपको पता लग गया कि 360 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री इक्वल टू हो गया 2 पाई रेडियन। यह आपका रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहां से अगर आपको 1 डिग्री निकालना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2 से इसको आप डिवाइड लगा दें तो यह आपका बन जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में के बीच में हम आगे रिलेशन भी निकाल सकते हैं। अब वो रिलेशन कैसे निकलेंगे वो देखते हैं। अब यहां से अगर मुझे निकालना है 1 डिग्री तो 180 को नीचे ले जाएंगे, तो 1 डिग्री इक्वल टू आपका हो गया पाई अपॉन 180 रेडियन। अब इसका यूज क्या है, अगर आपकी कोई भी एंगल है और वो आपको डिग्री में दे रखा है और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मैं आपको फिर बता रहा हूं रेडियन और डिग्री दोनों के दोनों एंगल को मेजर करने की यूनिट है। अब ये मेजरमेंट क्या होता है आपको पता ही होगा। कोई भी चीज है, सपोज करो आपको टाइम को मेजर करना है तो आप किस में मेजर करते हैं, आवर्स में मेजर करते हैं। डिस्टेंस मेजर करनी है तो आप मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं। ऐसे ही एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास हो गया डिग्री और रेडियन। ये मैंने आपको बताया दोनों के बीच में रिलेशन। अब देखिए अगर आपको अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब देखिए आपको करना क्या है, अगर आपका क्वेश्चन डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपका रेडियन में है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम करेंगे इसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें हम कन्वर्ट करेंगे डीएम टू आरएम। डीएम का मतलब होता है रेडियन मेजर, सॉरी डिग्री मेजर, और आरएम का मतलब होता है रेडियन मेजर। और क्वेश्चन नंबर 2 में है आरएम टू डीएम। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं डीएम टू आरएम मतलब डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर। यू नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। अब देखिए आप लोग, यह क्वेश्चन में आपको दे रखा है 25 डिग्री, ठीक है, और आपको पता है कि 1 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो यहां मैंने इससे मल्टीप्लाई करी है, कैंसिल आउट करने के बाद आपका आंसर आ गया 5 पाई अपॉन 36। दैट इज द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका आ गया माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट। एक डैश का मतलब होता है मिनट, ठीक है। अब देखिए जो आपका 1 डिग्री होता है तो 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, और 1 मिनट को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, देखिए जैसे सपोज करो अगर मुझे 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर।
लेकिन अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब छोटी यूनिट को अगर बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो कितना आता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाता है आपका 1/100 मीटर, मतलब उल्टा करना पड़ता है। तो यहां देखिए 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 1/60 डिग्री। अब ये क्वेश्चन था आपका माइनस के 47 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो 30 मिनट था इस मिनट को मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया है, मतलब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो 30/60 मतलब 30 टू 60, तो ये आपका हो गया माइनस के 47 होल 1/2 डिग्री। जब इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 टू होता है 94 और 94 प्लस 1 इज 95/2 डिग्री। तो अब ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। अब डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो यू नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू होता है π/180 रेडियन। तो सिंपली हमने कुछ नहीं करा है, मल्टीप्लाई करी है और आफ्टर कैंसिलेशन -19 π/72 इज द राइट आंसर। तो ये मैंने आपको दो पार्ट बता दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, यहां पर था DM टू RM। अब हम आते हैं RM टू DM, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। अब जो आपका ये 11/16 है क्वेश्चन में, ये आपको स्टेम रेडियन में गिवन है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, इसका उल्टा होगा। यहां पर था π/180, यहां पर आपका आ जाएगा 180/π, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो स्टूडेंट को होता है कि पाई की वैल्यू यहां पर 22/7 रखनी है या नहीं रखनी है। अब होता क्या है, अगर आपका पाई किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ है, जरा मेरी बात ध्यान से आप सुनना, अगर साइन पाई, कॉस पाई, टेन पाई ऐसे दे रखा है, तो पाई की जगह आप 22/7 नहीं पुट कर सकते अगर पाई आपका किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ है। लेकिन अगर वो ऐसे दे रखा है बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, तो उसके प्लेस पे आप 22/7 को पुट कर सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर मैंने क्या करा है, पहले रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करा, आफ्टर दैट पाई की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया है 315/8 डिग्री। यहां तक कायदे में हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन इन क्वेश्चनों में आंसर को हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं। तो 315/8 है, ये इस टाइम फ्रैक्शन में है, तो पहले मैंने इसे कन्वर्ट किया है मिक्स फ्रैक्शन में। आपको आता ही होगा, 8 से डिवाइड लगाएंगे यहां पर, और डिवाइड लगाने के बाद ये आपका आ जाएगा 39 3/8 डिग्री। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है 39 3/8 डिग्री, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 39 डिग्री को अलग कर दिया, और जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको मैंने अलग कर दिया 3/8 डिग्री। और मैंने आपको क्या बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो डिग्री वाला था, उसमें 60 की मल्टीप्लाई कर दी है। फिर इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया है, 4 2 8, 4 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा आपका 15 आएगा, 15 3 45/2। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब ये मिनट में आ चुका है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस टाइम भी ये आपका फ्रैक्शन में ही है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी मिनट से छोटी यूनिट क्या होती है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकेंड। तो जो 45/2 है, पहले इसको भी मैंने मिक्स फ्रैक्शन में किया है, 22 होल 1/2 मिनट। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। 22 2 से कितना होता है 44, 44 प्लस 1 इज 45/2 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करा है, इसको भी हमने ब्रेक कर दिया है, 22 मिनट को अलग कर दिया और हाफ मिनट को अलग कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि हाफ मिनट को अब मैं कन्वर्ट करूंगा सेकंड में। यू नो दैट 1 मिनट इक्वल टू होता है आपका 60 सेकेंड। जो हाफ मिनट था उसमें 60 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया ये 30 सेकेंड। तो 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड इज द फाइनल आंसर। आप लोग इसको अब नोट कर सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो व्हील है आपका वो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है। 360 रिवॉल्यूशन का मतलब है कि 360 टाइम्स वो रिवॉल्यूट होता है, मतलब 360 बार वो टर्न लेता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले क्या लिखा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में आपके कितने राउंड हो रहे हैं। तो 1 मिनट में क्वेश्चन में राउंड दे रखे हैं 360, और यू नो दैट
1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकेंड। जब 1 मिनट में आपके 360 राउंड हो रहे हैं तो इसका मतलब 60 सेकंड में भी आपके 360 राउंड ही होंगे। और आपको अगर 1 सेकंड में निकालना है, यहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं यूनिटरी मेथड जो आपने क्लास 8th और 7th में पढ़ा होगा। तो अगर मुझे 1 सेकंड में निकालना है तो 360 अपॉन 60 दैट इज 60 रिवॉल्यूशन, मतलब 6 रिवॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकंड में जो व्हील है आपका वो 6 बार टर्न हो रहा है, मतलब 6 राउंड ले रहा है। और आपको यह पता है कि पूरा एक चक्कर लगाने में जो व्हील है वो 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। जब एक राउंड में एंगल बनता है 2 पाई रेडियन, तो 6 राउंड में कितना बनेगा? बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड 6 इंटू 2 पाई दैट इज 12 पाई रेडियन। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 22 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एंगल इन रेडियन। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि जो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर का फॉर्मूला है, जब भी इसमें से आप थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका जो थीटा निकल के आएगा वो रेडियन में निकल के आता है। और जब इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट करते हैं वो भी आप रेडियन में ही पुट कर सकते हैं। ये दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर मैंने पहले एल के प्लेस पर रखा 22 और आर के प्लेस पर रखा 100। तो यहां से जो मेरा आंसर निकल के आया है 22 अपॉन 100 सी, मतलब 22 अपॉन 100 ये आपका रेडियन में आया। अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में, तो आपको पता है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर दैट पाई के प्लेस पे हमने पाई की वैल्यू पुट करी है 22 अपॉन 7। तो आफ्टर सॉल्विंग आपका जो आंसर है वो आ गया 63 अपॉन 5 डिग्री। अब लेकिन मैंने आपको बताया था अभी कि इसमें कभी भी आंसर हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं, तो उसको मैंने थोड़ा सा आगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है 12 होल 3 अपॉन 5 डिग्री। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 12 5 60 प्लस 3 दैट इज 63। अब इसको मैंने ब्रेक कर लिया। जो आपका पूरा एक नंबर है, कंप्लीट नंबर है, उसको अलग कर लेते हैं और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग कर लिया। तो जो आपका 3 अपॉन 5 डिग्री है उसको अलग कर लिया। और मैंने अभी आपको बताया था कि इनमें सबसे बड़ी यूनिट डिग्री होती है, डिग्री के बाद आपका आता है मिनट और मिनट के बाद आपका आता है सेकंड। तो आप देखिए जो आपका डिग्री था 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, 60 की मल्टीप्लाई कर दी। आफ्टर सॉल्विंग ये आ गया 36 मिनट, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो आपका आंसर आ गया ये 12 डिग्री 36 मिनट। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहां पर आपके पास दो सर्किल हैं। सर्किल 1 में रेडियस लिया हमने r1, एंगल θ1 और लेंथ ऑफ आर्क इज l1। और जो सर्किल 2 है, सर्किल 2 में रेडियस r2 और एंगल θ2 एंड लेंथ ऑफ आर्क l2। और क्वेश्चन में गिवन क्या है? l1 इक्वल टू l2, मतलब लेंथ ऑफ आर्क इन सर्किल 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इन सर्किल 2। ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। और यू नो दैट रिलेशन बिटवीन l r एंड थीटा इज l इक्वल टू r थीटा। तो जब l1 और l2 आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब r1 θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r2 θ2। तो r1 अपॉन r2 की जो यहां से वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी θ2 अपॉन θ1। और क्वेश्चन के अंदर θ2 की वैल्यू पहले से ही गिवन है, मतलब θ2 की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 75 डिग्री। तो जब डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो आपको पता है 75 पाई अपॉन 180 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से जो आपका θ1 है, तो θ1 की जो वैल्यू होगी वो आपको दे रखी है 60 डिग्री दैट इज 60 पाई अपॉन 180 जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से जो थीटा की वैल्यू निकल के आती है वो भी रेडियन में आती है और जो आपको वैल्यू पुट करनी है वो भी आप रेडियन में ही पुट कर सकते हैं। ये इसमें बाउंडेशन है। तो पाई अपॉन 180 से आपका पाई अपॉन 180 यहां पर कैंसिल हो गया है। आफ्टर कैंसिलेशन 75 अपॉन 60 दैट इज 5 अपॉन 4। तो ये आपका